धीरे धीरे एक फसल बनेगी, थोड़े थोड़े पौधे आएंगे और एक फसल बनेगी। और बीज बोने के बाद यू डोंट हैव अ कंट्रोल। नाउ द कंट्रोल इज विद द अर्थ, विद द सिस्टम, विद द यूनिवर्स। आप क्या कर सकते हो? इसलिए नेक्स्ट 19 डेज कृष्ण भगवान को डेडिकेट किए गए। कृष्ण भगवान का मतलब है कि अब आने वाले 19 दिन जो भाद्रपद के हैं, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, एफर्ट्स नहीं करने, वो आपने एक महीना कर लिए। नाउ दिस इज द टाइम दैट यू शुड इन्वेस्ट विद योर फैमिली। आप अपने स्पाउस के साथ रोमांस कीजिए, आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, आप बच्चों के साथ बच्चा बन के उनके साथ खेलिए। दैट मीन्स योर फोकस फॉर दीज 19 डेज शुड बी योर फर्स्ट फैमिली एंड देन रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। नाउ इज द टाइम दैट यू आर री एनर्जाइज्ड, यू आर रेडी टू टेक ऑन, क्योंकि परिवार से बात करने के बाद, समय बिताने के बाद एक एनर्जी जो है ना वो डिफरेंट लेवल पे चली जाती है। सो नाउ इज द टाइम टू रीस्टार्ट थिंग्स। और रीस्टार्ट करने के लिए अगले 10 दिन गणेश भगवान आपके साथ हैं, जब हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और गणेश चतुर्थी के बाद समय आता है पितृपक्ष। नेक्स्ट 16 डेज किसको डेडिकेटेड है? हमारे सिस्टम में इस चतुर्मास में वो है हमारे पितरों को, दैट मीन्स हमारे एंसेस्टर्स को, जिनकी वजह से हम यहां पे हैं, जिनकी वजह से आज हम ऐसे हैं। क्योंकि परिवार के साथ मस्तियां मारने में समय बिताना ठीक है, लेकिन अपने एंसेस्टर्स को नहीं भूलना। दैट मीन्स अपनी रूट्स को नहीं भूलना। दैट मीन्स अपने डीएनए को नहीं भूलना। और पितृपक्ष के 16 दिन के बाद क्या आता है? आने वाले 10 दिन, जिसको हम नवरात्र की। अब हमने कुछ नया स्टार्ट करना है, तो एंसेस्टर्स को, अपने डीएनए को, अपने हमारे अंदर जितनी भी काबिलियत आई है, जितने भी हमारा बिहेवियर बना है, जो भी आज हमें उनकी वजह से हैं, उनको डेडिकेट करने के लिए। तो आने वाले 16 दिन 100% अपने पूर्वजों को डेडिकेट कीजिए, कि जिनकी वजह से हमें ये जीवन मिला है, जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और पितृपक्ष के बाद वी हैव टू फोकस ऑन 9 क्वालिटीज वी शुड हैव इन आवरसेल्व्स। सो हर एक दिन नवरात्रि का 9 दिनों में 9 क्वालिटीज के ऊपर फोकस करना है कि यस, दीज आर द 9 क्वालिटीज आई हैव टू बिल्ड इन माई सेल्फ टू बिकम अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, टू बिकम अ वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स दिस इकोसिस्टम। और नवरात्रि में जब नव दुर्गा ने आपका साथ दिया, आपको गाइड किया, आपको टीच किया, आपको बेहतर इंसान बनने में मदद की, तो उसके बाद समय आता है राम भगवान जी का। अब राम भगवान आपको एक सफर पे लेके जाते हैं कि अब आपके अंदर नव दुर्गा की क्वालिटीज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपना अपना सोचना है, आपको उन चीजों को भी एलिमिनेट करना है जो चीजें बाकियों को दुखी कर रही हैं, बाकियों को परेशान कर रही हैं। और फिर यहाँ पे वो दशहरे का हमारा टाइम आ जाता है। दशहरे के टाइम से लेके फिर दिवाली का टाइम आ जाता है। और दिवाली के टाइम का मतलब है कि जब आपने सावन के महीने में जो मेहनत की थी, सेल्फ पे फोकस किया था ना, उस फोकस के दौरान जो आपने छोटे छोटे बीज डाले थे और फिर इस सफर पे चले थे, तो अब टाइम आ गया उसको कल्टीवेट करने का, उस पैसे को एंजॉय करने का, उस धन धान्य से अपने जीवन को और आगे बेहतर बनाने का और आगे खुश रहने का। यहां तक जर्नी हो गई। अब उसके बाद क्या है? अब थोड़ा सा सोचिए कि आपने बहुत पैसे बना लिए, आपके पास बहुत गेहूं हो गई, आपके पास बहुत दूध हो गया, अब आप क्या करोगे? अब सबसे पहले इंसान क्या करता है? सबसे पहले